हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर अगला, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है ना। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो सीक्वेंशियल सीरीज का पार्ट होता है, जो जिसमें हम सीरीज दे रखी होती है, उसमें हम कौन सी सीरीज कन्वर्जेंस है, अभिसारी या अपसारी है। ठीक है ना। ठीक ना। इस तरह की हम कंडीशन निकालेंगे जाके। ठीक है ना। तो हमें पहली ये, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। हम दो तरह के वीडियो अभी बना रहे हैं, जिसमें हम एक टॉपिक वाइज चला रहे हैं और एक टॉपिक वाइज शॉर्ट ट्रिक चला रहे हैं जाके। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक वाइज शॉर्ट ट्रिक थर्ड टर्म नहीं बना पाए, क्योंकि उसमें हम इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक ला रहे हैं और वो इतनी सारी हैं, कम से कम वो शॉर्ट ट्रिक होंगी जाके लगभग 50 नहीं तो 40 के तो लगभग हैं शॉर्ट ट्रिक। कितनी है टोटल? हमारे पास 40 शॉर्ट ट्रिक हैं इसकी इंटीग्रेशन की। ठीक है ना। तो वो हम कलेक्टिव कर रहे हैं, जो उनको हम सीरियल से सीक्वेंस से अच्छी तरह से उनका हम एक PDF बना करके उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए उसमें कल देखिए हम डालेंगे जाके, तो 20 कल डाल देंगे। उसके बाद दो या 3 पार्ट में हम 15-45 हो सकता है 3 पार्ट में डाल दें। 3 पार्ट में डालने से क्या होगा कि छोटा वीडियो रहेगा जाके, तो आप लोग ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। बड़े वीडियो लोग वह कम देखते हैं, तो उसमें समस्या रहती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि ये सीरीज दे रखी है और इसकी इनफाइनाइट लिमिट कैसी है, n टेंस टू इनफाइनाइट है, तो ये किसके बराबर होगी जाके। ठीक है ना। तो अब इसका तो एक तरीका ये है कि इसकी पावर ये कितनी है, 3 है। ठीक, पावर 3 है, और हमें पावर 3 होने का मतलब यह है कि इसको हमें कुछ खोलना पड़ेगा। ठीक ना। जब हम इसको कुछ खोलेंगे जाके, तो हमारा कुछ मान प्राप्त हो जाएगा जाके। तो जैसे कि यहाँ पे n² का मान दे रखा, तो n² का क्या मान होता है, n इंटू n प्लस के साथ 1 और 2n प्लस के साथ 3, सॉरी 2n प्लस के साथ हमारा रहेगा जाके 1। ठीक है। अपॉन, ठीक है ना, अपॉन होता है n² दिया ही। अब क्या करना है, इसमें से लिमिट n टेंस टू हमारी क्या हो जाएगी जाके, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक। अब इसमें से क्या करना, n और यहाँ से तो n कॉमन ले लेना, और इस वाले से क्या करेंगे जाके, हम n कॉमन ले लेंगे। ठीक है। किससे? इससे n कॉमन ले लेना, इससे n कॉमन लेंगे। ठीक। जब n कॉमन ले लेंगे जाके, तो क्या आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा n³ = 1 प्लस के साथ 1/n इंटू 2 प्लस के साथ 1/n बट्टे में आ जाएगा n³। ठीक है। तो इतना आया। ठीक। अब जब इतना आ गया हमारा n³ हो गया जाके। ठीक है। तो और अपॉन में टोटल की पट्टी कितना होता है, यहाँ पे 6 और होगा जाके, कितना होता है 6, तो 6 ये हो जाएगा। ठीक। अब क्या करते, n³ से n³ हमारा कट जाएगा जाके। ठीक। तो यहाँ से जो लिमिट है, अब इसमें लिमिट रखने ना, कितनी, n टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें हम लिमिट रखते हैं। और जैसी लिमिट रखेंगे जाके, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा और ये वाला पद 0। तो 1 इंटू 2 अपॉन बचेगा जाके कितना, 6। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। कितना है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है यहाँ पे। सवाल है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट इतना। तो इसको देख, तो यहाँ पे देखते ही देखते इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक। तो इसका nth टर्म हम देखना है, तो 1/2n हो जाएगा। n पद कितना होगा जाके, 2n हो जाएगा जाके। जब हमारा ये 2n हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे कितना है हमारा, ये 2 है। कितना है, 2। तो सीधी सी बात की जाए तो लॉग हो जाएगा जाके 2। आंसर कितना हो जाएगा जाके, log 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह के सवाल अगर मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये हमारा कितना बन रहा है। जितना बन रहा है 2n 3n, तो उसको लॉग के साथ एडजस्ट कर देना, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा log 1/x 1/n। ठीक है। तो इस तरह की सीरीज हमेशा डाइवर्जेंस होती है। क्या होता है, लॉग वाली सीरीज होती है, वो भी 1/x में। ठीक है।
तो क्या होती हैं, वो अपसारी होती है। अपसारी मतलब क्या होता है, वो डाइवर्जेंट्स होती हैं, ठीक, डाइवर्जेंट, ठीक। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि लिमिट एफ एक्स एन एक्स वन दे रखा है तो और सिक्वेंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो बताइए कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में है, तो एफ एक्स क्या होगा। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि हमें जो सीक्वेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, एफ एन एक्स, ठीक ना, और इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, हमारी सीक्वेंस एन एक्स, फिर कोष्टक में 1 माइनस के साथ एक्स की पावर एन, इसके बराबर हमें दे रखी है। जब इसके बराबर हमें दे रखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें, और इसकी कंडीशन है 0 to कैसी है, 0 to 1 के बीच में। तो अब एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जाके, लिमिट एक्स टेंस टू हमारा हो जाएगा जाके कितना, इनफाइनाइट, ठीक। और ये हो जाएगा कितना, एफ एन एक्स, ठीक, इतना हो जाए। अब x बराबर 0 पर रख के देख लीजिए, तो x बराबर, क्योंकि वो 0 के और यहाँ पे 1 के बराबर हमारी लिमिट दे रखी, यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से जब एफ एक्स रखेंगे जाके, तो ये वैल्यू है जो ये, इसका मान क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे जाके, इसकी जगह पे 0 रखें, तो ये टोटल क्या हो जाएगा जाके, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा जाके, एफ एन एक्स, ठीक है ना, ये हो गया जाके, ठीक, इक्वल टू ये है 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा जाके, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जाके, लिमिट 0 एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू आ जाएगी 0 के बराबर, ठीक है ना, ठीक। अब इतना आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक्स का मान है वो 0 और 1 के बीच में है, अगर वो नहीं मानते, ठीक, तो यहाँ पे तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या मिल जाएगा जाके, लिमिट हमारी एक्स टेंस टू रही वही जी वो सर इनफाइनाइट, ठीक ना। जब यहाँ पे भी इनफाइनाइट रखेंगे जाके, तो अब ये एफ एक्स लिमिट है, तो ये किसकी तरफ अग्रसर करेगा जाके, 0 की तरह। इसलिए हमारा जो एफ एक्स का मान है वो क्या होगा जाके, 0 मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जाके, 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। कितना मिल जाएगा जाके, बी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द सम ऑफ सीरीज। इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो जब सम निकालना है तो देखो कैसे निकालते, छोटा सा सवाल है, आराम से आप निकालेंगे जाके, देखो देखिए कैसे। तो हमें इसका चाहिए क्या, nth टर्म, क्या चाहिए इसका, nth टर्म। तो यहाँ पे देखिए, तो एक n और एक देखिए, यानी कि n+1 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, n और n प्लस के साथ 1 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा जाके, 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n प्लस के साथ 1। यहाँ पे क्या है, n पदों का एक फल निकाल दिया तो यह हो गया जाके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इतना आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको क्या कुछ लिख सकते हैं, लिमिट हमारा एक्स टेंस टू रहेगा जाके 1 से लेकर के कितना, इनफाइनाइट, अनंत पदों का एक फल है, ठीक। अब हम इसको तोड़ेंगे जाके, तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं कितना, लिमिट n टेंस टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, या समेसन कह दिया जाए, समेसन लिखिए, समेसन उचित तो रहेगा यहाँ पे। ये समेसन n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ये रहेगा जाके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो फैक्टोरियल n को तोड़ दीजिए, तो फैक्टोरियल n को तोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके, इसको हम तोड़ सकते हैं कितना, n प्लस के साथ 1 इंटू n और फैक्टोरियल n माइनस के साथ 1, ये इसको हम तोड़ सकते हैं इतने को, ठीक। तो n और n प्लस के बाद ऊपर कट जाएगा जाके, बचेगा क्या, हमारे पास केवल n-1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा जाके, हमारा n-1/2 समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यह आ जाए 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के साथ 1,
इतना आ जाएगा। अब ये कितना होता है, ये होता है ई, कितना होता है ई, तो दिस इज 1e इंटू 1/2, तो दिस इज e⁻² 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसमें अभी ये रिपीट हो गया, यहाँ पे कितना 4 है, तो log 4 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना यहाँ पे है वही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है कि ये दे रखा है, ठीक ना, तो इसका हमें योगफल निकालना है। तो योगफल इसका कितना होगा जाके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका हमें चाहिए nth टर्म, क्या चाहिए, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए देखो यहाँ पे तो एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और, तो माइनस के 1 की पावर क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे n प्लस के साथ 1, ठीक है ना। और इसका nth टर्म निकलेगा 1/n और n प्लस के साथ कितना 1, n प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक, n प्लस 1। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, तो भाई हमारा आंसर यहाँ से, और इसकी लिमिट रहेगी जाके, इसका समेशन रहेगा n टेंस टू कितना हमारा 1 से लेकर के इन्फाइनाइट, पहले पास से इन्फाइनाइट, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/n माइनस के साथ 1/n प्लस के साथ 1, ठीक। अब अलग अलग इसका क्या समेशन लगा दीजिए, तो समेशन माइनस के 1 की पावर कितना हो जाए n प्लस के साथ 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके -1 की पावर n प्लस के साथ 1 और ये रहेगा समेशन के साथ n टेंस टू कितना 1 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, और यहाँ पे n और माइनस के 1 नहीं हाँ समेशन कितना n टेंस टू हमारा 1 टू इन्फाइनाइट, और ये हो जाए -1 की पावर n प्लस के साथ 1 और 1/n प्लस के साथ 1, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। और ये वाली जो वैल्यू होगी जाके यहाँ से ये, इसको कहते हैं log 2, वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा जाके, ठीक। तो ये आ जाएगी जाके कितनी log 2 का मान, ठीक है। 1 + 1 को खोलेंगे जाके तो ये log 2 का मान हो जाए, ठीक। और फिर और इसको क्या लिखा जा सकता है, log 2 माइनस के साथ 1, log 2 माइनस के साथ 1 इतना, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर यहाँ से, तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस के साथ 1, यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, इसमें 2 log 2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल गया, ठीक, क्लियर है। अगला देखिए सवाल क्या है हमारा, अगला है समेशन पूछा है -1 टू लेकर इतना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम n स्क्वायर को क्या करेंगे जाके कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे जाके यहाँ से n स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे जाके, तो जो हमें बनेगा जाके वो बनेगा जाके समेशन r = 0 टू लेकर के n-1 तक ले गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे बन जाएगा जाके कितना 1/√1 माइनस के साथ कितना r/n का होल स्क्वायर, ठीक है, और इतना बन गया, ठीक है, क्लियर है। जब इतना हमारा बन गया है ये, तो और इंटू r, तो यहाँ इंटू 1/n हो जाएगा, ठीक है। जब इतना आ गया जाके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये अगर यहाँ पे r की पावर इतना बराबर रख दे कितना n, सॉरी इसकी जगह पर रखेंगे जाके हम कितना x, और 1/n = रख देंगे जाके dx, क्या रख देंगे जाके dx। तो अब इसकी लिमिट चेंज हो जाए, अब लिमिट हो जाएगी जाके कितनी रखना चाहो 0 से लेकर के 1 आ जाएगी इसकी लिमिट, और ये हो जाए 1/√1 माइनस के साथ x² और इंटू dx, दिस इज साइन इनवर्स x, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x और 0 से लेकर के 1, तो 1 वैल्यू कहाँ पे होता है 90 पे होता है π/2, और साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। तो केवल आ जाएगा कितना π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, बोलिए, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए उसका रीजन था यहाँ पे माइनस थी, ठीक है, तो हमारा बना साइन में,
ठीक है। अगर यही प्लस में होता जाके तो ये किसी में और में बन जाता जाके, ठीक है। तो उसके भी तरीका है, किस में बनेगा जाके, किस में नहीं बनना चाहिए ये हमारा, ठीक है। तो 1 प्लस के अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बनेगा जाके ये, तो अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर क्या किसका बनेगा जाके, ठीक। और क्या बनेगा जाके, चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये अगला सवाल हमारा क्या है, अगर यहाँ पे ये प्लस के साथ हाँ ऊपर इसमें दे रखा है आर, क्या दे रखा है यहाँ पे, आर दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी समस्या कुछ नहीं है, तो नॉर्मल है जो करते थे वैसे ही करेंगे जाके। तो ये आ जाएगा 1/x, ये तो dx हो जाएगा जाके। अब यहाँ से हमें क्या करना, n कॉमन ले लेना, क्या ले लेना, यहाँ से हमें n कॉमन लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके r/n, तो ये ऑलरेडी है ही यहाँ से, ठीक है ना, या यहाँ से कहीं से भी ले लीजिए। और अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस के साथ r/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी जाके 0 से लेकर के कितना है 2n है, तो 2 आ जाएगी हमारी लिमिट। यहाँ से जो आगे यहाँ पे होता है ना n के साथ वही आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तब इतना आ जाएगा जाके हमारी ये लिमिट हो जाएगी। अब ये हमारे पास बनेगा जाके x अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू dx और 0 से लेकर के 2, इसको हम t मान लेते हैं। अगर हम इसको t मान लें, दिस इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt, इतना हमें मिल जाएगा। ये वाली वैल्यू मिल गई, जब इतनी मिलेगी तो इसको हम x dx को रख सकते हैं कितना, dx/2, इसको dt अपन रख सकते हैं। तो लिमिट हमारी वही रहेगी, लिमिट थोड़ी चेंज हो जाएगी। लिमिट कितनी हो जाएगी जाके देखिए, तो लिमिट हम पहले 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी 1, तो लोअर लिमिट जाए, और जब अपर लिमिट रख देंगे 2 3 4 हो जाएगी 5, ठीक है। और ये आ जाएगा dt और 1/2 आ जाएगा हमारा कितना बाहर, और अंडर रूट में t, इसका इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो कितना आ जाए 1/2, ठीक है, इंटू 2, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास अंडर रूट t की पावर कितनी 0 से लेकर 1 से लेकर के कितना 5 तक, ठीक है। तो अब 2 से तो 2 कट जाएगा जाके, तो अंडर रूट 5 माइनस 7 1 कितना आ जाए, अंडर रूट 5 माइनस 7 1, यही यहाँ का आंसर होना चाहिए। अंडर रूट 5 माइनस 7 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये n+1 के साथ है, ठीक। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या तरीका होगा जाके, कि जो हमारी यहाँ पे घात है ये लॉग में आएगा, इसका आंसर किस में आएगा, लॉग, ठीक है, n+x होगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे जितनी पावर है n, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 है, तो 3 प्लस के साथ 1, तो कितना आ जाएगा log 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा log 4। सीधी सी बात है, करके भी बता देंगे, आंसर अपना डायरेक्ट निकालना भी सीखिए। यहाँ पर भी अगर सिंगल पद दे रखा है, ठीक है, तो लॉग में आंसर आता है, ठीक। और जितनी इसकी पावर है, जितनी इसकी पावर है ये वाली, ठीक है, उसमें एक जोड़ करके लिख दिए जो कांस्टेंट है, ठीक, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब करना चाहो तो इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो 1/n आ जाएगा जाके इंटू 1/1 प्लस के साथ r/n, ठीक। इसकी जगह अब हम x को रिप्लेसमेंट कर देंगे और इसकी जगह पे dx से रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके, हमारी लिमिट रहेगी जाके n टेंस टू r टेंस टू कितना दे रखा हमें 1 से लेकर के 3n, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके कितना 1/1 प्लस के साथ x इंटू dx, दिस इज log x, log 1 प्लस के साथ x, और हमारी कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे 1 से लेकर के कितना, बोलिए कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के ये हमारी कितनी हो जाएगी जाके यहाँ से 3, भाई इंटीग्रेशन करेंगे जाके 0 से लेकर के 3 हो जाएगी जाके, और 1/1 प्लस के साथ x इंटू dx, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन किया तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा। और जब इतना आया तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट रख दीजिए और 0 का मान रखेंगे, log 1 का मान 0 ही होता है, तो आ जाएगा log 4। ये डायरेक्ट इसका, और डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये इतना दे रखा है, ठीक। तो यानी विषम पदों का योगफल दे रखा, कितना दे रखा हमें, विषम पदों का योगफल दे रखा है। तो विषम पदों का योगफल कितना होता है, n² बट्टे कितना हो जाएगा n, इससे ये खत्म हो जाएगा जाके।
तो इसका मान कितना आ जाएगा जाके 1 दे रखा, कितना दे रखा है 1, ठीक है ना। बस भाई विषम पदों का क्या होता है, समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है टोटल, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा जाके हमारा, तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, ठीक। तो यहाँ पे ये दे रखा कितना स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल की ट्रिक है बहुत अच्छी है, इसको और जो हमने लिमिट पढ़ाई थी उसमें आपको यहाँ पे इसकी ट्रिक बताई है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे जाके इसकी ट्रिक को, हम देखिए कैसे करना है हमें। तो देखिए तो इसको सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे जाके, अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो नहीं बन पा रही है हमारी शॉर्ट ट्रिक्स में, तो चलो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, अगर बन जाएगी तो भी देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे जाके, तो n स्क्वायर बट्टे क्या रख देंगे जाके n क्यू, ठीक है, क्योंकि हम इसको लिमिट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इसको हम बना ले रहे हैं। प्लस के साथ आ जा n स्क्वायर बट्टे n प्लस के साथ 1 का होल क्यू, इस तरह से ये हमारी लिमिट हमारी बन गई। कहाँ से, लिमिट x टेंस टू हमारी बन जाएगी जाके इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ठीक। इसी तरह से ये हमारा चलता रहेगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका जनरल टर्म देखा जाए तो जनरल टर्म क्या है, n स्क्वायर अपॉन n प्लस के साथ r का होल स्क्वायर, इतना रहेगा जाके, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसमें से n यहाँ पे q है, ऊपर स्क्वायर है, तो सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा समेशन कितना हमारा r इजिकल टू 0 टू लेकर के n तक, ठीक है। तो इसका लिमिट अगर लिखना, हाँ, और इसकी लिमिट रहेगी जाके n टेंस टू हमारा इनफाइनाइट तक, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 अपॉन r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन n, तो इधर बचेगा जाके, और ये बचेगा 1 प्लस के साथ r बट्टे n का की पावर कितनी 3, और ये इंटीग्रेशन अभी नहीं बाद में, और ये हो जाएगा समेशन r टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। अब इसमें थोड़ा कन्वर्ट करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के साथ x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, अब इसमें लिमिट लगा देना, लिमिट 0 टू आ जाएगी कितनी 1, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा जाके हमारे पास 1/2 मान के साथ 1 प्लस के साथ x का होल स्क्वायर, और लिमिट हमारी रहेगी जाके 0 से लेकर के 1, तो यह जाएगा 1/1 माइनस के साथ, ठीक है ना। और अपर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस के साथ 1, 1 प्लस के साथ 1, ठीक है ना, ठीक। और लोअर लिमिट रखने पर हमारा क्या मिल जाएगा 0, एक मिनट इधर ना रखिए। तो अब यहाँ पे इसके नीचे रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस के साथ ये हो जाएगा 1/0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा जाके, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जाके 1/2 इंटू, तो 4 में से कितना जाएगा 1, तो बचेगा 3/4, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आना चाहिए था 112, x की जगह पे रखेंगे जाके हम कितना यहाँ पे 2, तो 1 + 2 2 तो 2, ठीक है ना। और एक मिनट इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1/2 और इंटू ये हो जाएगा 4 में से गया तो 3/4, तो ये हो जाएगा 3/8, कितना आ जाएगा 3/8, इसमें कहीं आंसर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3/8, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कहता है कि अगर n की पावर p है तो ये अपसारी होगी जाके कन्वर्जेंस होगी जाके डाइवर्जेंस होगी जाके, ठीक ना। तो काचे कंडीशनल टेस्ट निकाल लीजिए, वहाँ से p का मान अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है, परंतु जब कभी भी बात की जाती है तो यहाँ पे p का मान ग्रेटर देन 1 पर हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। कैसा होता है, जो p का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका मान क्या हो जाए कन्वर्जेंट, और ग्रेटर p जो का मान है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा जाके वो डाइवर्जेंट होती है, ठीक ना। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारी का है, तो दिस सीरीज इज अपसारी है के कम कैसी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे p टेस्ट तो इसको करेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से इसका भाई इसको निकालें, तो
यहाँ से क्या सीरीज बन रही है, ठीक है। तो जब सीरीज बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ समेशन ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, समेशन ऑफ -1 की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस के साथ 1 और इंटू 1/n, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे अब इसका मान है जो 1/n का मान है वो किधर चलता चला जाएगा, जाके वो चलता चला जाएगा टेंस टू 0, कितना 0, क्योंकि n का मान जितना बड़ा होता चला जाएगा वो नज़दीकी वहीं पे चला जाएगा जाके, ठीक ना। तो इसलिए इस सीरीज के जब ये 0 की तरफ जा रही है तो दिस सीरीज इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसे है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या कहलाएगी जाके, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है जब, ठीक है ना। और कौन सा, लेबनिज टेस्ट से करेंगे जाके, तो जो डिक्रीजिंग थ्योरम होती हैं वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट, और जो इंक्रीजिंग होती है वो इंक्रीजिंग होती है वो हमारी कैसी होती हैं, डाइवर्जेंस होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब यहाँ पे पूछा है कि x की वैल्यू में ये कब डाइवर्जेंस होगा जाके, कब कन्वर्जेंट होगा जाके। तो इसके लिए सीधी सी बात कही जाए कि अगर जब x का हम मान निकालेंगे जाके तो क्या आना चाहिए, 1 से बड़ा छोटा आना चाहिए इस टेस्ट के लिए, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू में ये सीरीज दे रखी है, ठीक। तो अब इसके लिए देख, तो इसमें से हम टेस्ट लगाएं और टेस्ट लगाने के बाद हम इसमें निकालेंगे जाके, तो x का मान जब 1 से छोटा आएगा जाके तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे जो 2019, 20, 21, 22 में आए हुए हैं, और सॉरी 22 में नहीं, 19, 20 और 21 में आए हुए क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी के हैं, जो चाहे हमारे प्रदेश का हो चाहे किसी भी स्टेट का हो, ऑल स्टेट का है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन चुनिंदा है तो वो हमारे लिए हैं, बहुत ही अच्छी प्रश्नों हैं। तो आपको अच्छा उम्मीद होगी कि ये सीरीज अच्छी चल रही है, तो आपको अच्छी लग रही होगी जाके। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।